हमारे अमरीक की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। आज तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही पूरे दिन भर को। मतलब ये दवाई खाएगा और खेलते ही रहेगा तो ठीक नहीं होगा। तो फिर 2 बार डॉक्टर के पास गई, एक बार। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और यहाँ पर देखो मैंने अमरीक को थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैंने उसको रेडी किया और यहाँ पर उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। इतने में उसके पापा आ गए क्योंकि 5:30 बजे तक ना उसके पापा आ ही जाते हैं ड्यूटी से। तो यहाँ पर देखिए अमरीक की मैं थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक की और फिर ना अभी रैली निकलने वाली है। तो अमरीक वेट कर रहा था कि रैली कब आएगी। तो फिर ना अमरीक को वेट नहीं हो रहा था तो फिर उसके पापा भी रेडी हुए जल्दी से और उसको जहाँ से रैली निकलने वाली थी वहाँ पर लेके गए। और रैली जब तक घर के सामने आएगी तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। तो चलिए मैं आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा सतीश ब्लॉग शिव में। और आज है 14 अप्रैल, शाम का टाइम हो रहा है। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपको अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप सब लोग? हम थोड़े ठीक नहीं हैं अभी। हमारे अमरीक की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। आज तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही पूरे दिन भर कि पता नहीं उसको फिर से क्यों फीवर आ गया है। तो अभी ना अमरीक और अमरीक के पापा गए हैं। रैली निकली थी, अम्बेडकर जयंती की रैली निकली है। यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं सोनपुरी में। हर चीज़ को ना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। तो उसकी रैली निकली थी। पिछली बार तो हम लोग गए भी थे, छुट्टी का दिन था शुक्रवार, पिछले साल शुक्रवार का दिन था। तो सुबह सुबह के टाइम निकली थी रैली तो हम लोग गए भी थे। और अभी ना मुझे लगा कि हो गया होगा, रैली का जो कार्यक्रम है वो सुबह ही खत्म हो गया होगा, लेकिन नहीं हुआ था। तो अभी इस बार शाम को हुआ है, रैली निकला है अभी। तो मेरे रेडी होते तक बहुत आगे चले गई थी रैली। तो अभी मैं गई नहीं हूँ, इधर वाली रोड से आएगी, पीछे वाली साइड से। तो फिर मैं जाऊँगी अभी। तो मैं यहाँ पे वेट करती हूँ, तब तक पूरा एक चक्कर घूम के आते हैं वो लोग। तो आज का दिन जो था ना मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन वाला दिन था क्योंकि ना सुबह से अमरीक की तबीयत ठीक नहीं थी। रात में उसको ऐसे लग रहा था, फिर मैंने सोची कि नहीं, बच्चों का तो ऐसे ही रहता है बॉडी गर्म। तो फिर जाते समय उसके पापा बोले सुबह के टाइम कि इसकी बॉडी देख लेना, गरम गरम सी लग रही, दवाई खिला देना। तो फिर मैंने देखी, थोड़ी देर बाद तो सही में उसको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था। तो फिर मैंने सोची उसको दवाई खिला देती हूँ। तो फिर दवाई खिलाने के बाद बस थोड़ी देर बस वो सोया है, उसके बाद जल्दी ही उठ गया। फिर ना उसको फिर और ही ज़्यादा तेज फीवर था। मैं बोली कि इसके साथ एंटीबायोटिक भी देंगे और इसको मतलब ये दवाई खाएगा और खेलते ही रहेगा तो ठीक नहीं होगा। तो फिर 2 बार डॉक्टर के पास गई, एक बार गई तो मिला ही नहीं। सेकंड बार गई फिर मैं सेम वाला रैपर लेके गई थी कि ये वाला एंटीबायोटिक होगा तो दे दो। तो था नहीं उनके पास, वो वाला तो मिलता नहीं है। बालाघाट का दवाई जो है ना यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो उनके पास जो था वो दिया एंटीबायोटिक। और फीवर का मैंने उनको दिखा दी कि ये है, खिला देंगे। तो कहा कि ठीक है खिला दो। फिर मैं उसको आई रिटर्न लेके घर और उसको फिर दवाई खिलाने के बाद सुला दी और साथ में मैं भी सो गई। तो हम लोग 3:30 मतलब 3:30 बजे उठे जब बच्चे लोग आए थे अमरीक को बुलाने के लिए कि चलो रैली में ही चलना है, अमरीक चलो करके। तब मैं उठ के देखी तो तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सोई थी तब तक हो गया होगा रैली का कार्यक्रम, लेकिन नहीं हुआ था। बहुत तेज़ धूप थी ना। आज पूरे एक हफ्ते बाद तेज़ धूप निकली है, तो आज तो बहुत तेज़ धूप थी तो नहीं हुआ था रैली का कार्यक्रम। अभी शाम के टाइम होना था। तो फिर मैं उठी, फटाक से अमरीक को हाथ मुँह धुला के रेडी कर दी। उसका थोड़ा फोटो खींच रही थी तो फिर उसके पापा भी आ गए थे। तो फिर वो दोनों जल्दी से रेडी होके चले गए और फिर मैं मेरे रेडी होते तक तो रैली आगे निकल गई। अभी मैं वेट कर रही हूँ तो सोची तब तक आप लोग से बात कर लूँ थोड़ी सी। तो बस यही था। मेरे को तो टेंशन हो रहा था कि इसका जो है ना, अभी हम लोग कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे, तीनों की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर अभी मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है ढंग से और फिर से अमरीक को फीवर आ गया था। तो थोड़ा सा परेशान हो गई थी। घर में एक लोग को आता है ना तो फिर हम दोनों को भी हो जाता है, मतलब फिर तीनों के तीनों साथ में बीमार पड़ जाते। इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और अमरीक के पापा को तो पता भी नहीं था कि उसको फिर मतलब मैं डॉक्टर के पास लेके गई और दवाई लेके आई। थोड़ा सा टेंशन हो जाता है ना, उनको वो जॉब में रहते हैं ना तो वहाँ की टेंशन अलग हो जाती है और फिर घर में फिर जो प्रॉब्लम होती रहती है वो बताओ तो उसकी टेंशन अलग रहती है। और उसको फीवर आया, चाहे किसी भी कारण से उसको फीवर आया हो, ब्लेम मेरे पे कर देते हैं कि तुम ध्यान नहीं रखते हो, खिलाते पिलाते नहीं हो, तो ठीक से उसकी केयर नहीं करते हो। फिर ये वाली बात आ जाती है तो उसके लिए मेरे को फिर उनका मूड ठीक नहीं रहता ना, तो फिर पूरे टाइम चिड़चिड़। और अमरीक तो ऐसा है कि वो अपने पापा को छोड़ता नहीं है, उसको मम्मी से कोई मतलब नहीं है। पापा आ गए तो फिर पापा के पास ही उसको रहना है। फिर फीवर आता है उसको तो फिर वो गोदी में होता है ना, तो परेशान होते हैं अलग, फिर अलग से चिढ़ते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है ना। तो इसलिए उसका मतलब मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। वैसे आज का जो दिन था ना पूरा टेंशन भरा ही था। खैर वो ठीक हो गया है अभी। उसको मैं बोली ठीक लग रहा है ना, इधर उधर खेला है वो थोड़ा बहुत, तो ठीक ही लग रहा होगा उसको अभी। और दवाई खिला देंगे शाम को। तो ऐसी टेंशन लगी रहती है, क्या ही बताएं। सो गाइज मैं ना अभी वेट कर रही हूँ। रैली अभी तक आई नहीं है घूम के। मेरे पास पूरी वाइट कलर की साड़ी नहीं थी ना, तो मैंने ये ब्लैक कलर की पहन ली है, मतलब ब्लैक वाइट। ये मैंने अमरीक के 2nd बर्थडे में पहनी थी ये वाली साड़ी और इसके साथ ये वाला ब्लाउज़ मैच कर लिया है।
सो अभी वेट करते हैं, अभी आई नहीं है। रैली घूम के पूरे एक चक्कर घूम के आएगी इधर वाले रोड पे, तो फिर मैं जाऊंगी। और अभी तो 6 बज रहे हैं, अंधेरा होते तक तो हो ही जाएगा कार्यक्रम। मतलब आज इस बार रात हो जाएगी, नहीं तो हर बार यहाँ दिन में हो जाता है कार्यक्रम फिनिश। अभी थोड़ा सा लेट हो गया है आज, जो धूप था ना तेज, इसके वजह से। इनके बच्चे लोग भी रहते हैं ना, और पूरी लेडीसें भी रहती है यहाँ पर। पता है अम्बेडकर जयंती में पूरी लेडीसें एक घर से बाहर निकलती है। मतलब एक बार ऐसा देखने मिलता है अम्बेडकर जयंती में कि सारी लेडीसें मतलब बहुत लंबी रैली निकलती है यहाँ पर। तो इस चीज़ को लेके ना यहाँ के लोग थोड़े जागरूक हैं। और सबसे ज़्यादा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा है, तो इस वजह से वैसे तो सबको आना चाहिए, लेकिन हाँ पूरा गांव तो हो ही जाता है शामिल। बच्चे, जेंट्स, लेडीज से सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। ये देखिए अमरीक के पापा ने ना इतने सारे मैंगो लेके आए हैं। तो उनके प्लांट में तो बहुत सारे मैंगो के पेड़ हैं ना, तो एकदम पास पास में लगे हैं। अभी हम लोग बीच में गए थे ना, तब छोटे छोटे थे, अभी थोड़े से बड़े हुए हैं। तो मैं बोली थी चटनी के लिए लेके आना, तो ये लेके आए हैं मैंगो। सो गाइज मैं अभी जा रही हूँ, सब लोग चले गए ना, तैयार होके मैं भी हूँ, तो मेरे को रुक के नहीं हो रहा। आंटी चल रहे हो क्या? अच्छा, आंटी भी नहीं गई है अभी। चलो चलो आ जाओ रेडी होके। कितना टाइम लगेगा? आंटी का वेट कर लेते हैं, आंटी के साथ चलेंगे। मेरे को लगा मैं ही अकेली हूँ घर में, तो मेरे को डर सा लग रहा था, तो मैं जा रही थी। पर अभी आंटी है, आंटी पूजा कर रही है, नवरात्रा उपवास है उनका, तो उनका वेट करते हैं, फिर चलेंगे। फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि चलो थोड़ा सा थंबनेल के लिए एक फ़ोटो। ठीक है, वहाँ जाके मिलते